अब एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, यहां पर महिला आतंकी भी हमले करेंगी। जी हां, पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने महिला ब्रिगेड का ऐलान कर दिया है। उसके लिए बाकायदा भर्ती भी शुरू हो गई है। अब जैश ए मोहम्मद महिला बटालियन को तैयार कर रहा है, जो जैसे दूसरे उनके आतंकी हैं इसी तरह महिला आतंकी भी होंगी, जो सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए ट्रेन की जा रही है। भर्ती शुरू हो चुकी है और उसका जो नाम है वो नाम रखा गया है जमात उल मोमिनात। महिला ब्रिगेड जो जैश ए मोहम्मद का है उसका नाम जमात उल मोमिनात है और इसकी भर्ती शुरू हो चुकी है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने एक जो ऑनलाइन पोर्टल है जैश का, अल कलाम, उसमें इसके विज्ञापन निकाले थे और इस्लाम का हवाला देकर महिलाओं से जैश ए मोहम्मद की महिला बटालियन में शामिल होने की अपील की थी। 8 से 9 जगह पर इस समय भर्ती चल रही है और जो 8 अक्टूबर से भर्ती का काम जारी है, जिसमें भावलपुर जो मेन जैश का अड्डा है वहां पर, उसके बाद मुल्तान, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, हरीपुर, मनसेरा, कराची, इन इलाकों में जैश ए मोहम्मद के लोग जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं महिलाओं को अपने आतंकी संगठन जमात उल मोमिनात, जो कि एक महिलाओं का ब्रिगेड बनाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को तो इनपुट्स पहले ही मिल चुके थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारी संख्या में आतंकी मारे गए थे और उसके बाद नए कैडर को लेकर तमाम आतंकी संगठन पाकिस्तान की सेना के बैनर तले काम कर रहे हैं। तीनों पर कंट्रोल पाक आर्मी का है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का है। तो अब महिलाओं के लिए भी ये एक रोजगार का अवसर, जैसा उस अल कलाम में लिखा गया है, उनको भत्ता भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी वेपन्स की और सुरक्षा बलों से लड़ने के लिए जमात उल मोमिनात नाम दिया गया है महिला ब्रिगेड का। हालांकि ये पहले भी जैश ए मोहम्मद का एक महिला ब्रिगेड होता था, बन्नत ए आयशा, वो जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय था और जम्मू कश्मीर की पहली महिला आत्मघाती जैश ए मोहम्मद की जासमीना, जिसने 2006 में अवंतीपुरा में भारतीय सेना की कानबाई पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की और उसमें मारी गई। उसके बाद ये संगठन कहीं भी देखने को नहीं मिला। हालांकि उससे पहले कुछ महिला मददगार जो OGW थी, वो जैश ए मोहम्मद के इस ग्रुप से जुड़ी हुई थी, वो कश्मीर में पकड़ी गई थी। लेकिन लश्कर तैयबा की बहुत सी महिला जासूसी के तौर पर जहां काम कर रही हैं, OGW वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं, आतंकियों तक रसद पहुंचाती हैं, आतंकियों को अपने घरों में शरण देती हैं, वो चाहे रजौरी पुंछ का इलाका हो या फिर उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में, डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में और कश्मीर में। वो बन्नत आयशा जो एक संगठन था जैश ए मोहम्मद का, उसकी एकमात्र महिला आत्मघाती जम्मू कश्मीर में मारी गई थी 2006 में। उसके बाद ये संगठन यहाँ पर कहीं स्वरूप में नहीं आया, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद ने नया आतंकी संगठन महिलाओं का बनाया है जिसका नाम जमातुल मोमिनात है। और जो खबरें हैं कि इसकी जो कमांडर है, जो पूरे ब्रिगेड की कमांडर बनाई गई है, वो है सादिया। सादिया मसूद अजहर की छोटी बहन और ऑपरेशन संदूर में मारे गए जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद की पत्नी है। और अब यह भी अपील की जा रही है जितने भी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जो कमांडर्स हैं, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, या उनके घरों से कोई भी महिला जो है वो इस संगठन में शामिल होंगी। और फिर साथ में गरीब बेसहारा जो पाकिस्तान की औरतें हैं, उनको भी इस संगठन में जबरन लाया जा रहा है पैसों का लालच देकर। तो इस ब्रिगेड को एक बड़ा करने की फिराक में जैश ए मोहम्मद है और पीछे से सपोर्ट जो पैसे की है वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की है। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के भीतर 5-6 बड़े कैंप जो आतंकियों के थे वो तबाह हुए थे, जिसमें 2 बड़े कैंप, एक लश्कर तैयबा का मुरीद के में कैंप था और दूसरा जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में। बहावलपुर में मरने वाले आतंकियों की संख्या 100 से ज्यादा थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर थे। अब उन्हीं आतंकियों की पत्नियां, इनमें से कुछ मारी भी गई थी,
लेकिन कुछ जो जीवित हैं वो इस नए आतंकी संगठन में शामिल हुई है। उसी तरह लश्कर तैयबा के मुरीद के हेडक्वार्टर पर जब अटैक हुआ था, जब उनको नेस्तनाबूद किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वहां से भी कुछ महिलाओं को जो आतंकी मारे गए थे, उन महिलाओं को जो उनके पति मर चुके हैं उन्हें भी इस संगठन में लाने की कवायद की जा रही है। हालांकि लश्कर तैयबा का अपना भी एक ग्रुप है जो जासूसी के तौर पर जिनसे काम लिया जाता है, जहां OGW के तौर पर जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर POJK के भीतर वो लोग उनको अलग से ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन इन महिला ब्रिगेड को भावलपुर में और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग के लिए लाएगा, जहां पर पाकिस्तानी सेना के कुछ टॉप जो अधिकारी हैं और जो उनके ट्रेनर हैं वो इन महिला आतंकी ब्रिगेड को हथियार चलाने या फिर दूसरी एक्टिविटीज के लिए तैयार करेंगे। ट्रेनिंग उनको पाकिस्तान की सेना देगी ताकि इन महिला आतंकियों को भारत, खास करके जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर किसी न किसी तरीके से सुरक्षा बलों पर हमले के लिए तैयार किया जा सके। घुसपैठ भी कर सकती है, घुसपैठ करने के बाद नियरेस्ट किसी पुलिस स्टेशन पे जहां सेना की चौकी पर जो आत्मघाती हमला भी कर सकती हैं। हालांकि जो इनपुट्स तो सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से हैं और पहले से ही हमारी फौज जो है वो बॉर्डर पर अलर्ट है, ऐसे किसी भी हमले से निपटने में सक्षम है। लेकिन ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर पहले बहुत सी महिलाएं जो थी वो आतंकियों को सहयोग करती थी, समर्थन देती थी, लेकिन मात्र एक महिला आत्मघाती थी, जासमीना, जो मारी गई। हालांकि डोडा में और कश्मीर में एक दो और भी महिला आतंकी थी जो मुठभेड़ में मारी गई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। जासमीना ने भारतीय सेना के अवंतीपुरा में कांडबाई पर हमला करने की कोशिश की थी, जो जैश ए मोहम्मद की एक सदस्य थी, आतंकी थी। उस समय वो सुर्खियों में आई थी 2006 में। उसके बाद से किसी महिला के बारे में कोई खबर नहीं आई। लेकिन अब जो नया संगठन बनाया जा रहा है जमातुल मोमिनात, इसमें जो महिला आतंकी शामिल की जा रही हैं, ये एक चिंता की बात तो है ही, लेकिन एजेंसियां तो पहले से अलर्ट हैं, सुरक्षा बलों के जवान बॉर्डर पर भी अलर्ट हैं। इस तरह की कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से अगर होती है तो उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसमें कोई खास बात भी नहीं है कि इतना कोई बड़ा खतरा भी है। लेकिन हाँ, चिंता का विषय इसलिए भी है कि अलर्टनेस जो है, अगर महिला आतंकी ब्रिगेड अगर तैयार हो जाता है, जैसे पहले बाकी वाले मार गए हैं, ये भी तो मारी जाएंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर इस तरह से नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश पाकिस्तान तभी कर पा रहा है जब उनको पैसे का सपोर्ट जो है वो खाड़ी देशों से, खाड़ी मुल्कों से मिल रहा है। और साथ में पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से पूरा कंट्रोल आतंकी संगठनों पर लिया है, उसके बाद अब इस ब्रिगेड का स्वरूप में आना अपने आप में एक बड़ी बात भी है।